आशा है आप सब लोग स्वस्थ हैं। आज हम मूंग की दाल के हलवा बनाने जा रहे हैं। तो हम मूंग की दाल का हलवा दो तरीके से बनाएंगे। एक तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जो हमारी मम्मी दादी वगैरह बनाया करती थी, और दूसरा तरीका है हमारा झटपट वाला क्योंकि हमारे पास कभी कभी समय की बहुत कमी होती है और एकदम से गेस्ट आने वाले होते हैं, या फिर हमारा ही बहुत मन करता है कुछ घर का अच्छा मीठा खाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिक वे की रेसिपी बताऊँ। तो चलिए, मूंग की दाल के हलवे के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी मूंग की दाल ली है। ये लगभग 750 ग्राम्स मूंग की दाल है, और जितनी हम मूंग की दाल लेंगे उतना ही हमें देसी घी लेना है, जो कि हमारा 750 के आसपास 750 मिलीलीटर है, और उतनी ही हमें शुगर लेनी है। और गार्निश के लिए हमने थोड़े से काजू लिए हैं, और हमें मूंग की दाल के हलवे में चाहिए पानी, जिससे कि दाल फूलेगी। राइट, पानी तो हमें डेफिनेटली चाहिएगा। तो पानी जो है, जितनी दाल होती है उसका हम 2.5 मतलब 2.5 गुना पानी लेते हैं। तो उसके बाद हम मूंग की दाल के हलवे को, जो हमारा ऑथेंटिक तरीका होता है मूंग की दाल का हलवा बनाने का, उसके लिए हम मूंग की दाल को लगभग हमें 6 से 7 घंटे के लिए पानी में सोक करना पड़ता है, जो कि मैंने ये सोक किया हुआ दाल रखी हुई है। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, हम ग्राइंड करते समय हम लोग बहुत पानी डाल देते हैं, जो कि हमें नहीं डालना है। जब भी हम मूंग की दाल को ग्राइंड करेंगे तो मूंग की दाल को हमें बेसिकली एक छन्नी में निथार लेना है, और हमें थोड़ा सा उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। जितना कम पानी होगा उतनी ही मूंग की दाल जो है थोड़ा ड्राई पिसेगी, और भूनते हुए भी उसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छी भुनेगी। इन थोड़ी सी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम दाल को पीस लेते हैं। अच्छा, इसमें जब तक हम मूंग की दाल को ग्राइंड करते हैं, हमने थोड़ी सी सूजी भी निकाली है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट इंग्रेडिएंट है जो कि हमें डालना पड़ता है जब हम दाल को भूनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्यों डालते हैं। कि जब हम घी डालते हैं तो घी के बाद हमें थोड़ी सी सूजी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी दाल कढ़ाई में चिपक जाती है, हमें भूनने में प्रॉब्लम होती है, वो सब दिक्कतें इसमें नहीं आती है। मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी डालने के बाद थोड़ा सा घी को गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म होगा, हम ये जो 1 टेबल स्पून जो सूजी है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही ये सूजी बबल्स, मतलब ये जो आवाज आ रही है आपको, ये सूजी की आ रही है, और जैसे ही ये सूजी थोड़ा सा ऊपर आएगी, उसके बाद जो पिसी हुई दाल है इसको हमें इसमें डाल दे। तो ये देखिए, अब बिल्कुल भी जो दाल है, बिकॉज हमने इसमें घी में थोड़ा सा सूजी डाल दी थी स्टार्टिंग में, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी दाल हमारी चिपकी नहीं है, और कितनी स्मूथली वो भुन रही है, और जितनी भी दाल थी उसने सारा हमारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमें दाल को उतना भुनना है कि वो थोड़ा घी छोड़ दे, और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और जनरली लोग इसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, या मतलब चाशनी में डाल देते हैं। तो मतलब इट्स अप टू यू। जैसे मेरे पास सेफ्रॉन नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको सेफ्रॉन डालते हैं लोग। तो जैसे मेरे पास सेफ्रॉन नहीं है इस समय, तो इसका कलर सुंदर आने के लिए और थोड़ा सा वो आने के लिए मैं थोड़ा सा, ये देखिए, ओनली 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ इसमें। हल्दी की वजह से जो हमारा सुंदर सा कलर आएगा उसका अलग ही वो होता है, और बिल्कुल भी कच्ची हल्दी की स्मेल नहीं आती है, क्योंकि हम इसको हल्दी को बहुत तो हल्दी के बाद जो कलर आया है मूंग की दाल के हलवे का, मतलब जो भुनी हुई दाल का है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए, मीनवाइल हमारी दाल भुन रही है, हम इसकी चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने इसमें एक बर्तन लिया है, उसमें हमने 2.5 बेसिकली जितनी दाल थी उसका हमने 2.5 गुना पानी लिया है, और जितनी दाल थी उतनी ही हमें शुगर इसमें पोर करनी है। और अब हम इसको शुगर को मेल्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। केवल हमें ज्यादा नहीं पकाना है, जितना शुगर मेल्ट होगी सिर्फ उतना ही हमें पकाना है। मतलब बेसिकली हमें शुगर सिर्फ, हमें तार वार की चाशनी नहीं देनी है, हमें सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है इस पानी के अंदर। जैसे ये हमारी चाशनी बन रही है, इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हम मूंग की दाल को पीसते हैं तो पीसने के बाद मूंग की दाल कई बार क्या होता है, बहुत पतली पिस जाती है, कई बार हमारी पिसती नहीं है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। पीसते समय एक तो हमें पानी नहीं डालना है, दाल को हमें छन्नी में पोर करने के बाद हमें पीसना है, उसमें बिल्कुल भी हमें पानी ऐड नहीं करना। लास्ट में अगर नहीं पिस रही है तो थोड़ा सा हम पानी हल्का फुल्का डाल सकते हैं। और
उसकी जो कंसिस्टेंसी जो मैंने दिखाई थी अपनी पिसी हुई दाल की उतनी ही होनी चाहिए। अगर बहुत पतली होगी तो थोड़ा सा लस आ जाता है। लस मतलब वो पतला सा पेस्ट टाइप रहता है, जिसकी वजह से दाल अच्छी सी भुनती नहीं है और उसमें ना एक कच्चापन रह जाता है। आप कितना ही भून लीजिए, वो दाल भुनने के बाद उतनी सूदिंग, उतनी सॉफ्ट वो लगती ही नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारी ऑलमोस्ट दाल भुन चुकी है और देखिए, आई थिंक वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा कलर भी इसका ब्राउन कलर हो गया, लिटिल ब्राउन कलर में चेंज हो गई है दाल हमारी। और इस दाल को आप, जो ये भुनी हुई दाल है, बिकॉज इसमें इतना घी है और दाल है, तो इस दाल को आप 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं और ये दाल आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और इसको जैसे कभी भी आपको एकदम से कोई गेस्ट आ रहा है या आपका मन है, तो इस दाल को निकालिए, चाशनी वाला पानी डालिए और उसको यूज़ कीजिए, अपना इंजॉय कीजिए हलवे को। तो चलिए, अब हम, आई थिंक दाल भुन गई है और इसकी एक अलग सी खुशबू भी आती है। जब दाल भुनती है ना, तो पूरे घर में इतनी अच्छी घी की, दाल की खुशबू हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब पूरा घर आपका महकने लगता है और काफ़ी अच्छी खुशबू होती है उसकी। अब हम इसमें धीरे धीरे चाशनी जो है इसमें डालेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि साइड में हमारा जो पानी और शुगर का जो सिरप है वो भी गर्म है और ये भी गर्म है, तो ये ऊपर से बबल्स आएंगे। तो हमें बहुत ध्यान से, थोड़ा दूर हटके हमें इसको पोर करना है। और थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा हल्का हल्का हाथ से और फिर डालिए। सारा डाल दिया है हमने और अब हम इसको मिक्स करते हैं। और इस समय अपनी गैस की जो आंच है हमारी, मतलब गैस है, वो हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर हम तेज़ फ्लेम पे रखेंगे एकदम से हमारे ऊपर आएगा वो, तो हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब उसके बाद जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाती है, तब हम उसको तेज़ कर लेते हैं गैस को। हाई फ्लेम पे रखते हैं, बबल्स आएंगे तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। बंद करो। ये देखिए, अब हमारा हलवा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़े से काजू, क्योंकि मुझे सिर्फ काजू ही पसंद आते हैं इस हलवे में, तो मैं सिर्फ इसमें काजू डालती हूँ और उसको थोड़ा सा चला देती हूँ। नाउ आपका हलवा रेडी है। अब ये तैयार हो गया है और इसको अब हम खाने के लिए रेडी हैं। देखिए, इसका कलर भी कितना सुंदर आया है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम आपको दूसरी रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं, झटपट मूंग की दाल का हलवा। ठीक है, तो इसमें क्या करा है हमने, अपना वही 50 to 750 ग्राम्स हमने मूंग की दाल ली है। जितनी मूंग की दाल है उतना ही हमें घी लेना है और उतनी ही हमें शुगर लेनी है और थोड़े से काजू लेने हैं। ठीक है, तो हमने इस दाल को धो लिया है। धोने के बाद हमने इस तरह से इस दाल को पूरा छन्नी में निकालकर 1 घंटे के लिए रख दिया था, जिससे कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकल जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इस एक्सेस ऑफ वाटर में निकालने के लिए थोड़ा सा कपड़े से या टिश्यू पेपर से पूछ लीजिए, तो वो पूरा ड्राई हो जाएगी। अब इस दाल को हम कढ़ाई में डालते हैं, इस तरह से पैन में डालते हैं और हमें ऐसे ही इसको रोस्ट करना है। और बिल्कुल हमें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। बिल्कुल भी हमें, जो हमारी फ्लेम है बिल्कुल भी हमारी तेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दाल हमारी जल जाएगी। अब देखिए, ये दाल काफी कुछ हद तक, मतलब थोड़ा सा हल्का सा हमने बस 5 to 10 मिनट्स इसको ऐसे रोस्ट करना है, जिससे जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है वो सब इसमें से निकल जाए। अब बस ये, इसका सारा वाटर रिमूव हो गया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल भी ड्राई हो गई है। तो थोड़ा सा बस 5 मिनट्स इसको और हम लोग रोस्ट करेंगे एंड देन हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए, ग्राइंड करने के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें ना कभी कभी छोटे छोटे मोटे वाले पीस रह जाते हैं, तो अब हम इसको जो है छान लेते हैं। छानने के बाद हमारा बिल्कुल एक महीन सा पाउडर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर हमें फॉर्म हो जाएगा, जो हम लोगों को मिल जाता है। ये जो हमारा, जब ये हम इसको छन्नी से छानते हैं तो ये जो हमें दिखता है ना, जैसे हमारी सूजी होती है, बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आ जाता है इसमें। जैसे हम जब सूजी का हलवा बनाते हैं, बिल्कुल वही वाला इसमें टेक्सचर आ जाता है। तो अब हम इसको सूजी के हलवे की तरह तैयार करेंगे। अब हमने इसमें कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी डालने के बाद जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म होता है, हम इसको डाल देते हैं इसमें।
और इसको धीरे धीरे जैसे बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह बिल्कुल बिल्कुल सिम आंच पर इसको हमें भूनना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है हमें। और इसे लगभग लगभग हमें 15 से 20 मिनट हमें भूनना है। अब जैसे मूंग की दाल बिल्कुल परफेक्ट भुन गई है, देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट भुन के तैयार हो गया है हमारा। अब हमने इसमें चाशनी नहीं बनाई है, इसमें सिर्फ हमने प्लेन वाटर को इसका ट्रिपल टाइम हमने पानी लेकर, प्लेन जितनी दाल थी उसका ट्रिपल टाइम हमने पानी लेकर हमने उसको बॉईल कर लिया है। और हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे, बस बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि वो भी गर्म है ये भी गर्म है, तो हमारे ऊपर आने के चांसेस रहेंगे, तो हमें बहुत ध्यान से पानी को इसमें डालना है। ये देखिए कैसे दाल फूल कर आ रही है एकदम से। ये बिल्कुल परफेक्ट दाल फूल कर हो गई है। अब ये दाल फूल गई है, अब हम इसमें शुगर डाल देते हैं। जैसे ही दाल फूल जाती है, क्योंकि हमें फूलने का वेट करना है, तो हमारी इसमें दाल फूल गई है। फूलने के बाद अब हम इसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर जितनी दाल है हमें उतनी ही चीनी लेनी है। हमें 1:1:1 चीनी, दाल एंड घी का रेशो रखना है। एंड पानी हमें इस वाले हलवे में 3:1, दाल इज 1, 3 इज पानी। और पहले वाले में हमें 2.5 लेना था। अब ये देखिए हमारा मूंग की दाल का हलवा रेडी हो गया है। उसमें जो पानी चीनी डाली थी वो सब आप उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ी देर गैस पे ढक के भी रख सकते हैं, जिससे कि इसकी वजह से दाल बिल्कुल पूरी फूल जाती है और बिल्कुल ढंग से उसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाती है और घी भी ऊपर आ जाता है। तो अभी मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं उसको नहीं रख रही हूँ। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, इसको हम बोल में शिफ्ट कर लेते हैं और फिर गार्निश कर लेते हैं काजू से। अब ये हमारे दोनों तरह के मूंग की दाल के हलवे रेडी हो गए हैं। आई होप आप बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और मुझे बताएंगे कैसा बना है। थैंक यू।